Dear students, from today we are going to learn basic English. आज से हम जो है बेसिक इंग्लिश के जो लेसन हैं वो सीखना शुरू करेंगे। छोटे छोटे एपिसोड से मैं सेशन से मैं आपको फ्रॉम द बिगिनिंग इंग्लिश किस तरीके से हम आसान तरीके से सीख सकते हैं वो आपको मैं बताता चलूँगा। देखिए, इंग्लिश सबसे पहले तो ये कि इट इज़ वेरी important language. Important in the sense that it is a link language, it is a library language, it is medical language, it is engineering language, it is the language of computer. So we have to learn English in a proper way. हम सिलेबस में जो कुछ सीखते हैं उसका पर्पस सिर्फ ये नहीं होता है। इंग्लिश इज टॉट अस एज अ लैंग्वेज, हमको लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाई जाती है। तो लैंग्वेज मीन्स व्हाट? लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जरिया होता है। यानी लैंग्वेज जो कि हम पढ़ सके, बोल सके, समझ सके, तब हम कहेंगे कि नाउ वी हैव लर्न अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। अब हम कोई जबान सीख चुके हैं। तो अंग्रेजी जबान हम कैसे सीख सकते हैं? इन अ वेरी इजी वे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। छोटे छोटे एपिसोड्स रहेंगे, आप उसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं आपको, हम बेसिक से जहां से शुरू करेंगे। देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। हम सबको पता है कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं एंड these alphabets are used as a letter. These 26 alphabets are used as a letter. Now what is the difference between letter and alphabets? देखिए, in every language there are different words, अलग अलग वर्ड्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं वोकेबुलरी, अगर हमको इंग्लिश सीखना है तो वी हैव टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ वोकेबुलरीज इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जो बहुत सारी वोकेबुलरीज हैं वो हमको याद करनी है। तो उससे पहले हम देखेंगे कि जो लेटर्स हैं, विच फ्रेम्स, लेटर फ्रेम्स द वर्ड, वर्ड कैसे बनता है ये आज हम सबसे पहले देखेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, वो भी हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखें कि वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, वर्ड क्या होता है? द डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स। देयर आर 3 डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट वन, वर्ड इज यूनिट ऑफ लेटर्स। वर्ड जो होता है यूनिट ऑफ लेटर्स होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लेटर। इज फॉर एग्जांपल, देयर इज अ वर्ड कैट, राइट? इफ वी राइट दिस वर्ड इन दिस वे, CAT, अगर मैं आपसे कहूं तो आप इसको पढ़ेंगे CAT, बट अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो आप पढ़ेंगे कैट। एंड वी ऑल नो दैट कैट इज अ वर्ड विच इज द नेम ऑफ एन एनिमल, एक एनिमल का नाम, बिल्ली, राइट? तो जब हम CAT इसको इस तरीके से पढ़ रहे हैं, C को पढ़ रहे हैं क, ए एंड T को पढ़ रहे हैं टो, तो ये जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है into a particular word, it is called letter. So we can say that in this word cat there are 3 letters. It means cat is the word which is the unit of letters. second thing जो इसमें यह है कि it is the unit of words and second thing it should be in proper order. ये सही तरतीब में होना चाहिए। अगर इसी वर्ड को इन लेटर का यूज करते हुए हम इस तरीके से लिखे, CAT के बजाय अगर हम लिखे TAC, कैन वी कॉल अ लेटर वर्ड? नो, इट इज नॉट अ वर्ड बिकॉज द लेटर्स आर नॉट इन अ प्रॉपर वे। TAC है ना, ये कोई वर्ड नहीं होता है, उसके कोई मीनिंग नहीं होते हैं। सो देयर आर 3 डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड। वर्ड इज यूनिट ऑफ लेटर्स, द लेटर्स शुड बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर, सही तरतीब में होना चाहिए, एंड इट शुड बी मीनिंगफुल। एवरी वर्ड हैज अ पर्टिकुलर मीनिंग, इट इज कॉल्ड वर्ड। सो इन दिस सेशन वी लर्न दैट व्हाट इज द वर्ड, वर्ड क्या होता है, ये आज हमने सीखा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि व्हाट इज द सेंटेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो आज जो बताया गया आप उसको अच्छे से जहन में रखिए और नेक्स्ट सेशन का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि
सेंटेंस क्या होता है. टिल देन, गुड बाय.